चलिए एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो भाई, इंटीजर का मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा कब माइनस होगा कब प्लस होगा। उसके लिए बता रहे हैं, देखिए अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है अगर क्या हो जाए, ऑड हो जाए, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर आपका ऑड हो जाए तो आपका जो प्रोडक्ट पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है अगर इवन हो जाए तो प्रोडक्ट पे जो साइन होगा पॉजिटिव होगा। बस ये पॉइंट भी याद रखेंगे, चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। देखिए 3 इंटू -1, क्या करो 3 इंटू 1, सबसे पहले वैल्यू का तो 3 आ गया, नंबर एडिशन 1 इज ऑड, माइनस ए दे दूं, बी तो बी में है आपका -1 इंटू 2 5, तो 1 इंटू 2 5 गिव्स 2 5, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1, माइनस सी नंबर -21 इंटू -30, तो पहले क्या करोगे 21 इंटू 30, तो देखो 0 3 और 3 6, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 इज इवन, जिसकी वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। डी तो डी नंबर में आपका हो गया -316 इंटू -1, सब 316 इंटू 1 316 प्लस हो, क्योंकि नंबर ऑफ साइन 2 है। ई नंबर -15 इंटू 0 इंटू -18। अब देखिए यहाँ पे जो है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आपका प्रोडक्ट हमेशा 0 ही हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आप मल्टीप्लाई करने के। एफ में है -21 इंटू -11 इंटू 10, सबसे पहले वैल्यू तो 21 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, तो पहले क्या चीज़ से, तो यहाँ देखिए तो हम क्या करते हैं 11 से तो 1 हो गया और 2 1 3 और 2 से 31 गुना 10, 0 बैठा दो, नंबर ऑफ डिविजन कितना है 2 और 2 इज इवन, जिसका प्लस नहीं। देखो 21 का 1 हो गया और 21 21 देखो 1 हो गया और 2 1 3 हो गया और फिर 2, ठीक तो है, देखते हैं तो 21 एकम 21 और 21 और 2 30, ठीक है। जी ये जानते हो क्यों, ये कैसे हम करते हैं फटाक से जल्दी देखो, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें, जब भी आप किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर्स को पहले ऐड कर, देखिए पहले एक ये लिख देंगे, लास्ट में जो भी लिख दिए, उसके बाद 2 करके 2 इसमें अंक डिजिट है, 2 करके ऐड कीजिए, 1 और 2 3 हो गया, लास्ट में कितना बचा 2, तो 2 लिख दीजिए बस। जी तो जी में है आपका 9 इंटू -3 इंटू -6, सबसे पहले 9 इंटू 3 इंटू 6, देखिए आप कर सकते तो 9 3 27 गुना 6 करते, सबसे आसान है क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है तो प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, किसी इंटीजर को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम 9 को एडिट रन देते हैं, 6 3 18 नंबर 162 हो गया, नंबर ऑफ साइन 2 है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एच तो एच नंबर में क्या होगा -18 -5 -4, ठीक है। तो पहले वैल्यू 18 गुना 5 गुना 4, तो आप 18 बचे 90 गुना 4 कर सकते थे, और नहीं तो 18 लिख दो और 5 का 20 कर दो और 18 गुना 36, ये आसान है सबके लिए। और नंबर ऑफ नेगेटिव कितना है 3 और 3 इज ऑड, माइनस आ गया। एच आई नंबर, आई में है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, तो क्या करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो देखिए 4 3 12 12 दूना 24, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1 2 3 तो माइनस हो गया। उसके बाद जे नंबर, तो जे में है
-3 इंटू -6 -2 इंटू -1, तो 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 का 18, 18 में 36 हो गया। नंबर ऑफ नेट साइन 1 2 3 4, 4 इज इवन, जिसकी वजह से प्लस। चलिए नोट कीजिए। चलिए सेकंड नंबर में क्या करा है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कर रहा है ए में आपको 18 इंटू 7 प्लस -3, ठीक है। उसके बाद जो है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव तो कितना क्वेश्चन, चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे बेस्ड है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो देखिए इसको मान लेते हैं अपना LHS और इसको मान लेते हैं RHS, और हमें दिखा देना है LHS जो है RHS के बराबर है। चलिए 18 तो 7 प्लस -3, तो 18, तो 7 में से 3 गया, 2 अपोजिट जो ऐड हो रहा, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। तो 18 चौका 72, LHS जो है कितना है 72। चलिए RHS पे, तो 18 इंटू 7, उसके बाद प्लस 18 इंटू -3, 18 सत्तर 18 से कितना 108, और प्लस 18 है 36, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 2 अपन 8 में 6 गया 2, और ये 10 में से 3 गया 7, 72। देखिए आपका LHS जो है RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। चलिए बी नंबर, तो बी नंबर में आपको यही कहा है -21, उसके बाद जो है -41, -4 है, -4 है, प्लस -6 है, उसके बाद जो है -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6 है। तो कुछ नहीं करना है, यह हमारा LHS रहा और यह हमारा RHS रहा, और काम को तमाम करेंगे। तो देखिए -21, तो -4 प्लस -6, तो कितना हो गया -21, तो 2 सेम साइन का, तो 6 4 10, तो कितना हो गया आपका 10 होगा, क्योंकि -10 है, क्योंकि दोनों सेम साइन के इंटीजर है। तो कितना होगा, इतना हो गया, दोनों सेम साइन का लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा। या देखिए 21 को कितना होता है आपका -21 इंटू -4, उसके -21 इंटू -6, 2 सेम साइन का है तो रिजल्ट प्लस आएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 6 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे जो होता है आपका 21 गुना 6 एकम 6, 6 दूनी 12 होगा यहाँ पे जी, 6 दूनी 12। अब ऐड कीजिए, तो 6 4 10, 8 2 10, 1 11, 1 1 2, 2 7 10। देखिए हमारा जो है LHS जो है RHS के बराबर कितना गया 210, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3, तो 3 का जो है आपका फर्स्ट में कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, कर रहा है देखो, कर रहा है a आपका क्या है, ये कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अगर इस a को जो है हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आएगा, तो देखिए
ये जो है कोई भी आप इंटीजर लेते हो या पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, नेगेटिव लेते हो, कोई भी इंटीजर लेते हो, और जब उस इंटीजर का आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? एडिटिव इनवर्स मिलता है। एडिटिव इनवर्स या इसका अपोजिट मिलता है, अपोजिट। तो अब अलग अलग कंडीशन में, जैसे अगर फर्स्ट लेते हो कि अगर ए आपका पॉजिटिव हो, तो अगर ए पॉजिटिव हो तो देखिए, तो ए को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो जैसे 5 × -1 क्या मिला आपको? -5 मिला। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये लिख दीजिएगा और समझाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। अगर सेकंड में अगर ए जो है आपका नेगेटिव है, जैसे में -6 को -1 से करोगे 6, तो आपको ए नेगेटिव है तो आपको जो ए नेगेटिव ए × -1 आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और थर्ड अगर ए जो है आपका 0 है तो a × -1 गिव्स 0, तो जैसे आपका 0 × -1 0। चलिए नोट कीजिए। इसी में जो है आपका सेकंड नंबर भी है। सेकंड में बोला है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1, तो -22 है, तो -22 में आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे 22, मतलब इसका अपोजिट मिल जाएगा। उसके बाद जो है ये आपका A हो गया, ये आपका B, तो B दिया 37, तो इसको जब 37 को जो है आप 37 को जो है -1 से करोगे तो -37, सबका अपोजिट मिलता चला जाएगा। C में जो है 0 का -1 से करोगे 0, तो 0 एक ऐसा इंटीजर है आप उसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही इंटीजर मिलता है। मतलब कहने का एक सिंपल भाषा में कहूँ तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0। ठीक है, और दूसरा किसी का एडिटिव इनवर्स लोगे तो आपका क्या होगा? माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन 0 का चेंज नहीं होता। चलिए यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5 राइट अ वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो दैट -1 × -1 गिव्स 1। कहने का मतलब है, देखो दोस्त, यहाँ पे -1 × 5, ठीक है, यहाँ से जो है हमें स्टार्ट करना है और -1 × -1 यहाँ तक आना है। लेकिन जब आप यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट करते जाओगे, इंटीजर का मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो उसमें जो है आपको एक पैटर्न दिखाना है, ताकि कि हम एक यहाँ से मल्टीप्लाई करते आए, बहुत सारे इंटीजर का मल्टीप्लाई करते 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 यहाँ से यहाँ चले आए, तो लेकिन एक पैटर्न उसमें दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? एक पैटर्न दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो -1 × 5 क्या आ गया? तो आपका -5 आ गया। ठीक है, अब हम एक इंटीजर लेते हैं -1 और दूसरा 4, क्या आ गया? तो आपको -4 आ गया। तो यहाँ देखिए -4 आया, और ये -4 जानते हो हम कैसे लाए हैं? ये -4 एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो ये जो है जब हम ये सक्सीडिंग है, -5 में हमने 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -4। तो हमारा एक यह हो जाएगा प्रोडक्ट इंटीजर का। दूसरा ले रहा हूँ -1 × 3 ये कैसे आया? तो ये आया आपका जो सक्सीडिंग है -4, इसमें 1 ऐड करने पे एक पैटर्न दिखते चल रहा है। एक पैटर्न दिख रहा है कि -5 में हमने 1 ऐड किया तो हमें इसका क्या मिल गया? प्रीसीडिंग आपका ये आपका, और जब -4 में हमने 1 ऐड किया तो -3 मिल गया, और ये इंटीजर। इस तरह आपको क्या करना है? यहाँ तक आना है। तो देखिए -1 में जो है 2 से करोगे तो -2, ये 2 कैसे आया? तो जो हमारा इसके ऊपर वाला है -3, उसमें 1 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा। उसी तरह -1 में जो है 1 से करोगे तो -1, ये कैसे है? -2 में 1 ऐड करना है। मतलब सब में हम आगे वाले सब में जो है 1 ऐड कर रहे हैं तो अपन का ये मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद -1 में 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया?
0 आ गया। ये कैसे, जो हमारा ये है इसमें हमने क्या किया, ऐड किया 1, मतलब सबके जो होता है उसके नेक्स्ट वाले में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो उसके प्रीसीडिंग मिल रहा है, नीचे वाला मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब -1 में 0 के बाद -1 से किया तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये कैसे आया, 0 में जो है हमने क्या किया 1। देखिए ये सारे हमने इंटीजर लिया, लेकिन एक पैटर्न दिखा दिया कि सब में जो है हमने क्या किया, जो हमारा ऊपर वाला है उस सब में 1 ऐड किया तो हमें जो है ये सभी मिलते आ गए। तो एक पैटर्न फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो यही हमको दिखाना। चलिए माइनस, तो आपका -1 इंटू -1 आपका 0 + 1 आ गया, हमको ये नहीं दिखाना था। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है फाइंड अ प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। कर रहा है कि अभी तक दोस्त जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़े हो, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, एडिशन से रिलेटेड, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, सारे प्रॉपर्टीज का यूज करना है और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन उसको आसान बनाना है। कैसे, चलिए देखिए। तो हमारा है ए में 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ये हमारा जो बी है और ये हमारा ए है और यह हमारा ए है और ये हमारा सी है। तो जब भी आप जानते हो कौन से लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला, तो क्या करते हैं हम ए कॉमन कर लेते हैं और बी प्लस सी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है हमारा ए क्या है -48 है और बी क्या है हमारा 26 है और सी क्या है आपका, सी क्या है -36 है। तो -48, तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हो रहा, तो 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे माइनस। तो इजली -48 इंटू -10 क्या होगा 480, दोनों साइन सेम है इसलिए प्लस। चलिए ए हो गया। अब बी देखिएगा, तो बी है आपका 8 इंटू 53 इंटू -125। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, तो यहाँ देखिए अगर हम 8 इंटू 53 का मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा अलग जो था विदाउट लास्ट में 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 8 इंटू -125 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 40 0 आएगा। उसके बाद लास्ट में 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 8 × 5 = 40 हो गया, 8 × 5 = 40 और बरोड 96 और 4 100। देखिए 8 × 40 और बरोड 96 और 4 100 -1000 इंटू 53। इसको तो आसान कर लोगे आप, कितना हुआ 53,000। कितना आसान हो गया, यही इसीलिए प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है। अब चलिए सी नंबर में है 15 इंटू -25 इंटू जो है -4 इंटू -10। अब क्या करोगे, देखो भाई पहले इसका मल्टीप्लाई है तो 25 चौका 100 और दोनों का साइन सेम है इसलिए प्लस हो गया। अब आराम से 10 से करो तो या 15 से करो तो बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं हो कैलकुलेशन करने में। तो आपका हो गया 1530 हो जाएगा, एक माइनस है इसलिए यहाँ पे हो गया सी नंबर। कितना आसान हो गया डी। अब डी पे आते हैं -41 इंटू 102। इसको कैसे करोगे, देखो भाई ये भी आसान है। -41 हो गया, 102 को क्या आप 100 + 2 लिख सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसे आपको आसान हो जाएगा। देखिए जब आप -41 को 100 से गुना करो, फिर जो है प्लस कर दो और फिर जो है -41 को 2 से करो, कितना आ गया आपका 4100 हो गया और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कितना होगा 2 और 4 दूनी 8 82 हो गया। अब दो सेम साइन के इंटीजर को ऐड करना है, मतलब जो है यहाँ पे 2 और आपका 8 1 4, कितना आसानी से हो गया। अगर भाई इसको 102 से 41 से गुना करता तो फटने लगती, लेकिन यहाँ पे आसान हो गया। तो दो सेम साइन इंटीजर का ऐड करना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा
इतना आ गया। ठीक है, अब आते हैं ई नंबर पे। तो ई पे आपका है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब देखो यहाँ पे देखो -65 का नहीं है, लेकिन इसको बना सकते हो। कैसे? देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई को हम इसके साथ कर देते हैं, -625 इंटू 35। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो इस केस में रिजल्ट आएगा इस केस में भी वही रिजल्ट आएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस जो हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कोई एडिशन के फॉर्म में नहीं है। तो हमने माइनस क्या किया, -625 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 35 हो गया, प्लस अब देखिए -625 इंटू 65 हो गया। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया और ये ए हो गया और सी। तो यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या करोगे, -625 कॉमन कर लो, 35 प्लस 65। ठीक है, तो -625 इंटू तो कितना हो गया, तो 70 30 100 हो गया। भाई बताओ कितना कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे देखो 625 और 2 0 लगा दो, आसानी से करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे ई नंबर हो गया एफ में, एफ है ना, तो एफ में दिया है 7 इंटू 50 - 2। ठीक है, तो ये भी आसान है, 7 इंटू 50। और आपको जो है देखिए ये जो है जानते हैं कौन सा पैटर्न दिया है, अगर आपको a इंटू बी माइनस सी लिखा हो तो आप इसको लिख सकते a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। चलिए तो यहाँ पे हो गया 7 इंटू 2, तो 7 बचे 35 हो गया। ठीक है, और यहाँ 7 दूनी 14 हो गया। तो क्या करोगे, या तो आप 350 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, या एडिशन में कन्वर्ट करके फिर ऐड कर दो, बात सेम ही है। तो यहाँ देखिए 10 में से 4 गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया आपका 4, 4 में से 1 गया 3, और ये कितना हो गया आपका 3, 336 हो गया। ठीक है, अब आते हैं जी नंबर। तो जी नंबर में है आपका -17 इंटू -29। इसको कैसे करोगे, ये भी भाई आसान है। कैसे, तो यहाँ देखिए, तो हम -17 को ऐसे रख देते हैं, लेकिन -29 लिखते हैं -30 + 1। तो -30 + 1 गिव्स -29 देगा। तो यहाँ देखिए, तो 17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1, तो 17 51। ठीक है, प्लस होगा क्योंकि दोनों सेम साइन की है। और यहाँ देखिए यहाँ पे हो गया -17 हो गया ना। तो देखिए 10 में से 7 गया आपका 3 हो गया, और ये कितना हो गया 10 में से 1 गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया 4 4 9 3। अब एच नंबर में, एच नंबर देखिए -57 है इंटू -19 है प्लस 57 है। अब आप जानते हो कि अगर यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, आपका क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आपका रिजल्ट क्या होगा प्लस। तो माइनस को हटा सकते हो, 57 इंटू 19 प्लस 57, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कि एक पैटर्न से फॉलो होना, कौन से ये स्टेटमेंट को फॉलो आपका फुलफिल करने लगा। ये ए बी इंटू ए प्लस ए इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। देखिए यह मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, ए बी, ये क्या होगा ए और ये सी। तो क्या करोगे, तो इसमें से 57 कॉमन कर लिया, 19 + 1। ठीक है, तो 57 इंटू 20, तो 0 7 दूनी 14 हो गया, 5 दूनी 10 1 11। कितना आसानी से बन गया। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कर सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। कहने का मतलब है, मान लेते हैं सपोज डैट ये अपन का एक रूम है, ठीक है, और इस रूम का जो है अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है और हम चाहते हैं इस रूम की जो है टेम्परेचर को कम किया जाए। इसके लिए हम एक सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं और ये सिस्टम क्या कर रहा है, इससे हीट निकाल के बाहर जो है बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो वह क्या करता है, वो 1 घंटा में 1 आवर में जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देता है। मतलब हमने क्या किया, इस रूम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने क्या किया कि इस रूम गर्मी का दिन है तो हम चाहते हैं इस रूम को ठंडा करने के लिए, तो इसलिए हम क्या कर दिए, एक सिस्टम AC लगा दिया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इससे जो भी हीट है उसको बाहर कर रहा है, इससे कारण इस रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये जो सिस्टम जो लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, 1 घंटा प्रत्येक 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर दे रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा है तो 10 घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस कम करेगा, तो 10 आवर्स में कितना, तो 5 × 10 मतलब जो है ये जो है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देगा। 40 डिग्री सेल्सियस इसके रूम का टेम्परेचर था, लेकिन ये 50 डिग्री सेल्सियस कम कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बर्फ जमाना साफ माइनस में लेके जाएगा। मतलब पहले था हमारा 40 और 40 उसमें से 50 तो घट गया, तो कितना आ गया, -10। मतलब जब 10 घंटे बाद इस रूम में हम जाएंगे तो खुद हम भी बर्फ बन जाएंगे, काहे कि 10 घंटे बाद जो है इस रूम का टेम्परेचर -10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। देखिए क्लास में क्या होता है, टेस्ट होता है। क्या होता है, टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में टोटल जो है 10 क्वेश्चंस आता है। कितना क्वेश्चंस आता है, 10 क्वेश्चंस आता है, और उसमें कंडीशन दिया होता है कि 5 मार्क्स आपको मिलेगा प्रत्येक सही आंसर देने पे। मतलब करेक्ट आंसर जो है देने पे आपको कितना मिलेगा, 5 मार्क्स। लेकिन गलत करोगे तो फिर भी मिलेगा कितना, -2 मार्क्स जो है मिलेंगे प्रत्येक जो है इन करेक्ट आंसर देने पर, ठीक है। एंड 0 मार्क्स मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मतलब नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तब आपको अंडा मिलेगा। तो पहला में बोला है कि रवि जो है, मोहन जो है उसने जो है 5 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, लेकिन 4 क्वेश्चन का आंसर जो है 4 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और 6 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है।
तो इसका कितना नंबर्स आ जाएगा। तो चलिए, तो देखिए आपको क्या करना है, जो करेक्ट आंसर करेक्ट के कारण जो मार्क्स मिला है और क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट होने कारण, जो क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट होने के कारण जो मार्क्स मिले हैं दोनों को ऐड कर देना है। तो करेक्ट आंसर के कारण कितना मिला है, तो आप जानते हो एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो उसने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया, कितना आंसर करेक्ट किया है 4, तो 1 पे 5, तो 4 पे तो 5 इंटू 4 मतलब 20 मार्क्स मिल जाएंगे उसको सही का। और इनकरेक्ट एक क्वेश्चन का आंसर गलत करेगा उसको -2 मार्क्स दिएंगे। लेकिन 6 क्वेश्चन जो है उसने 6 क्वेश्चन का आंसर उसने गलत दिया है तो कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू -2 मतलब -12 मार्क्स। तो दोनों का ऐड कर दीजिए, तो 20 प्लस -12 कितना हुआ 8, मतलब जो उसको ओवरऑल जो है मात्र 8 मार्क्स ही मिले। किसको, मोहन को। अब आते हैं रेशमा। रेशमा जो है रेशमा कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और कितना क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो रेशमा गेट 5 करेक्ट, इसने 5 क्वेश्चन करेक्ट की है, 5 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट की है और 5 क्वेश्चन का आंसर जो है इसने इनकरेक्ट दिया है। ठीक है, तो इसका कितना मिलेगा रेशमा को, देखिए तो 5 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो एक क्वेश्चन पे उसे 5 नंबर मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन कितना, तो 5 गुने 5। एक क्वेश्चन गलत करने पे, एक क्वेश्चन का आंसर गलत करने पे उसे -2 नंबर मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन का आंसर गलत करने पे कितना मिलेगा, 5 इंटू -2 दोनों का ऐड कीजिए 25 और ये कितना हो गया -10, मतलब जो है उसे 15 मार्क्स मिलेंगे। किसको, रेशमा को। ये करेक्ट के कारण मिला है और ये इनकरेक्ट के कारण मिला है। चलिए और लास्ट में बच जाता है कौन, हीना बच जाती है। हीना जो है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड, व्हाट इज हर स्कोर। ठीक है, देखिए हीना क्या की है, हीना जो है दो क्वेश्चन का आंसर ही सही दिया है, इसने 2 आंसर करेक्ट दिए है और आपका जो है 5 आंसर जो है इनकरेक्ट दिया है। तो 7 और 3 क्वेश्चन जो है इसने अटेम्प्ट ही नहीं की है, नॉट अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो देखिए एक आंसर सही होने पे उसे मिलेंगे 5 नंबर। तो 2 आंसर सही होने पे कितना मिलेंगे, तो उसका तो 2 इंटू 5 और एक आंसर गलत होने पे उसका मिलेगा -2। तो 5 आंसर गलत होने पे कितना मिलेगा, 5 इंटू -2 और एक क्वेश्चन नहीं छूने पे, उसको छूना ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं की है तो 0, 3 क्वेश्चन तो 0। ठीक है, तो उसे 0 तो 0 तो सबको ऐड कर दिए, तो 10 -10 प्लस 0 0, मतलब ओवरऑल हीना को 0 मिल जाएंगे, रेशमा को 25 मिल जाएंगे और एक कौन है, मोहन है, मोहन को जो है 8 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए, बहुत अच्छे से समझाया कि देखिए आपको मोहन जो है कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, आपका मोहन जो है आपका 4 क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो उसको 20 नंबर मिल गया। लेकिन उसने कितना गलत कर दिया है, 6 क्वेश्चन का आंसर गलत किया है जिसकी वजह से उसको -12 नंबर मिला। तो ओवरऑल कितना 8 मार्क्स, उसी तरह से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर में कह रहा है कि अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। As company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags
ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, ठीक है, सीमेंट कंपनी, उसने जो है सीमेंट कंपनी जो है ये दो प्रकार की सीमेंट लॉन्च कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। एक जो है आपका वाइट सीमेंट बना रही है, वाइट सीमेंट, और दूसरा जो है ग्रे सीमेंट बना रही है। तो वाइट सीमेंट पे उसे जो होता है गेन हो रहा है और ग्रे सीमेंट पे उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वाइट सीमेंट पे जो है उसे गेन जो हो रहा है वह 8 रुपीज़ पर बैग, 8 रुपीज़ पर बैग के रेट से उसे गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ पर बैग के रेट से उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब एक सीमेंट की कंपनी है और वो सीमेंट कंपनी जो है दो प्रकार की सीमेंट बना रही है, एक वाइट सीमेंट, दूसरा ग्रे सीमेंट। वाइट सीमेंट पे उसे गेन हो रहा है और आपका ग्रे सीमेंट पे उसे लॉस हो रही है। तो गेन जो होता है प्रत्येक बैग पे उसे 8 रुपया गेन हो रहा है और प्रत्येक ग्रे सीमेंट बेचने पे उसे 5 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि कंपनी जो है ये वाइट सीमेंट कितना बेचा, 3000 बैग्स होता है, 3000 बैग्स होता है, उसने वाइट सीमेंट बेच दिया। और 5000, देखिए 5000 जो होता है बैग्स जो होता है उसने ग्रे सीमेंट बेच दिया। तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए, तो इसे देखते हैं कि अगर एक सीमेंट बेचने पे उसे 8 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 सीमेंट बेचेगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए एक सीमेंट, एक यहाँ पे वाइट सीमेंट लिख रहा हूँ, तो देखिए वाइट सीमेंट, एक वाइट सीमेंट बेचने पे उसे 8 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने कितना बेच रहा है, 3000 वाइट सीमेंट। तो एक पे इतना, तो 3000 कितना, 8 गुना 3000, ठीक है, 8 से 24, उसे ओवरऑल जो है 24,000 का प्रॉफिट होता है, किससे, वाइट सीमेंट बेचने से। लेकिन ग्रे सीमेंट जो होता है, एक ग्रे सीमेंट बेचने पे उसे 5 रुपया का लॉस होता है, 5 रुपया का लॉस होता है। एक ग्रे सीमेंट बेच रहा है तो उसे 5 रुपया लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो वो कितना बेच रहा है, 5000 जो है, 5000 ग्रे सीमेंट बेच रहा है। एक सीमेंट बेचने पे इतना लॉस, तो इतने सीमेंट बेचने में कितना लॉस, सिंपली गुना, तो 5 गुना 5000 कितना हो गया, 25,000 रुपया जो है उसे लॉस हो रहा है, किस क्या से, ग्रे सीमेंट बेचने पे, और 24,000 जो है वह इस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको ऐड कर दे। सुनिए अब आपको मैं बता रहा हूं, तो देखिए 24,000 जो है क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो रहा है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है ना, 24,000 प्रॉफिट। तो जो गेन हो रहा है उसको प्लस से दिखा दीजिए और जो लॉस हो रहा है उसको माइनस से दिखा दीजिए और ऐड कर दीजिए, 25,000 हो गया। अब दोनों का ऐड कीजिए तो आपको -1,000 दिखेगा। -1,000 दिखने का मतलब हो रहा है कि जो कंपनी है, कंपनी को 1,000 का चूना लग गया, 1,000 का लॉस हो गया, समझे। अब क्वेश्चन बी में, इसी का बी पार्ट देखते हैं। तो पार्ट बी में कह रहा है दोस्त कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब कह रहा है कि जो कंपनी को 1,000 का लॉस हो रहा था, कितना हम वाइट सीमेंट कितना ज़्यादा बेच दें ताकि कंपनी को ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। लेकिन वह कितना सीमेंट, ग्रे सीमेंट बेच रहा है। तो देखिए वह ग्रे सीमेंट जो कंपनी जो है, ग्रे सीमेंट जो है वह कितना 6400 बैग बेच रहा है, 6400 बैग बेच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है।
अब जानते हो एक ग्रे सीमेंट की बैग को बेचने पे उसे 5 रुपया का लॉस हो रहा है। तो 6400 बोरी ग्रे सीमेंट बेचे कितना, 6400 गुना 5 कितना हो गया आपका 0 0 5 का 20 हो गया, और 6 5 30 और 2 32 हो गया। देखिएगा तो आपका 5 का 20 और 6 5 30 और 2 32, ठीक है। मतलब जो है उसे 32,000 का लॉस हो रहा है। 6400 सीमेंट बेचने में 32,000 का लॉस हो रहा था। 32,000 का इस सीमेंट, व्हाइट सीमेंट के बेचने से उसे प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके वो लॉस को मैनेज कर पाएगा, नहीं तो कि कंपनी डूबते चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो अब उसे व्हाइट सीमेंट कितना बेचना पड़ेगा, तो व्हाइट सीमेंट मान लेते सपोज दैट नहीं पता है कि कंपनी जो है व्हाइट सीमेंट कितना बेचेगा, ताकि उसको ना ही घाटा हो ना ही नफा हो। तो मान लेते हैं वो X बैग्स कंपनी ने बेचा ताकि उसको ना घाटा हो ना नफा हो। देखिए तो हम जानते हैं कि एक व्हाइट सीमेंट बेचने पे कंपनी को फायदा हो रहा है 8 रुपया का। तो अगर X बैग्स व्हाइट सीमेंट बेचे तो उसे 8x रुपया फायदा होगा। तो देखिए अब दिखाना है कि कंपनी को ना ही प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस। तो क्या अब ग्रेस आपका व्हाइट सीमेंट बेचने के कारण इतना पैसा मिला, ठीक है, और ग्रे सीमेंट बेचने के कारण इतना पैसा मिला 32,000, ठीक है, लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन इस दोनों रकम को अगर हम इक्वल कर दे, बराबर कर दे, तो हमें निकल जाएगा। मतलब देखो भाई, सुनो भाई, कि देखो या तो इसको ऐसे कर दो, ये आपको बता रहा हूं, ऐसे कर दो, और नहीं तो देखो और तरीका बता रहा हूं, टेंशन की बात नहीं है। ऐसे कर दो तो इक्वल कर दो कि जो ये रकम 8x आया है, देखिए ये 8x आया है, वो ये रकम जो गेन से आया वो रकम, और लॉस से जो रकम आया उसको बराबर कर दो। कितना आया है आपका 32,000, इसको बराबर कर दो तो आ जाएगा। और नहीं तो देखिए गेन से कारण कितना आया है 8x आया है, लॉस से कारण कितना आया है आपका, लॉस है तो उसको लॉस दिखा दीजिए 32,000, तो 32,000 हो गया। तो इसको दोनों का रिजल्ट सम करोगे तो रुपया 0 बचना चाहिए। मतलब जो गेन हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, बाद में कितना हमको पास पैसा बचा, 1 रुपया नहीं बचा। काहे कि ग्रे सीमेंट बेचने से हमको लॉस हो जा रहा है और व्हाइट सीमेंट बेचने तो फायदा हो रहा है। लेकिन हमको ऐसा करना है कि ना फायदा हो ना लॉस हो, इसका मतलब 0 यहाँ पे आना चाहिए। हमको कोई रुपया ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, समझे। तो देखिए तो वही चीज हुआ 8x इक्वल टू 32,000। लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस से बता दिया, समझा दिया आपको, लेकिन ये फटाक से कर दिया, ठीक है। तो देखिए 8 चौका 32, मतलब x इक्वल टू कितना हुआ 4,000 बैग्स। मतलब अगर कंपनी जो है 4,000 बैग्स बेचेगी तब जाके उसे जो कौन क्या चाहिए सीमेंट, व्हाइट सीमेंट अगर 4,000 बैग व्हाइट सीमेंट बेचेगी तब जाके कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर में कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विथ इंटीजर टू मेक ट्रू स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए जो भी आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसको वहाँ पे फिल करना। चलिए तो ये कह रहा है यहाँ पे -3 इंटू वाट गिव्स -27। कह रहे -3 में ऐसा हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे कि 27 आ जाए। तो देखिए आप जानते हो अगर ऐसे आपको ये आसान है बता दे रहा हूँ, आगे हार्ड होगा तो उसको बताएंगे वो भी प्रोसीजर। देखिए -3 में क्या करोगे तो 9 त्रिका 27, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हमें प्लस चाहिए तो इसको माइनस ले लोगे तो दो सेम साइन के इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलो आपका हो गया। अब चलते हैं, हमारा कौन सा गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर, सेकेंड में कह रहा है कि जो बी है ये आपको बी से दिखा रहा है, तो बी को 5 है तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे -35, तो 7 5 35, लेकिन 7 से केवल करोगे तो यहाँ पे 35 आएगा। माइनस लाना है तो माइनस लगा दो, दो अपोजिट इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस। चलिए सी नंबर,
सी नंबर में यहाँ देखिए, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको -8 से करोगे तो -56 आ जाएगा। तो आप जानते हो इसमें 7 से करना पड़ेगा, तब जाकर आपका -7 से किया तो 57 आ गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ देखिए डी नंबर, इसको हमने समझाऊंगा आपको थोड़ा। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132। इसी से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब समझ नहीं आए इसे तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो अपनाइएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या चीज़ यहाँ पे करें कि हमारा 132 आ जाए। कोई टेबल तो पड़े नहीं है जिसको आसान बना दे। तो मान लेते कुछ पल के लिए यहाँ पे हमने x में जो है -12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 132 आ रहा है। तो देखिए x हो गया, यहाँ पे 132 आ गया, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो आपका डिवाइड हो गया ये -12। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से बना दीजिए -12। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ x 132 डिवाइड -12। तो हमें क्या करना है कि 132 को 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 12 से कर रहा हूँ तो एक बार में, तो बचा कितना, 1 और 12 हो गया, 1 और 2 12 हो गया, तो 12 हो गया आपका, तो 12 एकम 12 11 बार में। तो यहाँ पे जो है दो अपोजिट इंटीजर का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है -11 होगा। इसका मतलब जो है अगर हम -11 से इस -11 में जो था इस -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा 132 आएगा। चलिए नोट कीजिए।